जी पहला क्वेश्चन आभूषण से रिलेटेड, ठीक है। ये लीजिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, आप कहेंगे सर अभी तो हम दामनी पढ़ के आए हैं, और दामनी एक प्रकार की मारवाड़ में क्या है, ओढ़नी, मारवाड़ की ओढ़नी कहलाती है दामनी। अब आप सर पूछ रहे हैं कि दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है, बताइए। दामना जानो ना, दामना, दामनी, मुंदड़ी, मुद्रिका, अंगूठी, तो नाक, कान, कमर या अंगुली, आप कहेंगे अंगुली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और दामनी वैसे वस्त्र के हिसाब से पूछे तो मारवाड़ की क्या है, याद रखिएगा ओढ़नी, ठीक है। चलिए आगे, तो दामना, दामना हो गया, दामनी हो गया, मुंदड़ी हो गया, अंगूठी हो गई, मुद्रिका हो गई, आप जो बोले, ठीक है। चलिए हाँ, ये लीजिए राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है। अंगुली में क्या पहना जाता है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, अभी तो पढ़ के आए हैं दामना। दामना क्या है, याद रखिएगा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण। दामना, दामनी, मुद्रिका, मुंदड़ी या अंगूठी, एक ही बात है, ठीक है, अंगूठी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल सभी की राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये लीजिए फिर इसी से रिलेटेड, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार एग्जाम में आ गया है, इसलिए इसका जरूर ध्यान रखिएगा। दामना, हम आखिरी में सारे शब्द लिखेंगे वेशभूषा और आभूषण से रिलेटेड, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट जो बार बार आ रहे हैं उनके बारे में हम खास चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दामना याद रख लीजिएगा अंगुली में, ठीक है, अब बताने की आवश्यकता है नहीं। अगला देखिए, चूंप नामक आभूषण का संबंध कहां से है। ये जब नाम आता है तो दो चीजें आपके सामने आती है, कौन कौन सी, एक तो है चौंप और एक शब्द है चूंप। अक्सर कंफ्यूज करती है ना, चौंप कहां पर पहना जाता है, चूंप कहां पर पहनी जाती है। चौंप है आपके याद रखिएगा नाक में, और चूंप है दांत में, याद रखिएगा। चूंपा दिया करे नहीं होना की, गांव में बड़े बुजुर्ग हैं उनके आप देखेंगे बेके मां का दांत होना का है, चूंपा दी उड़ी है, चूंप दांत, चौंप नाक में, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रह जाएगा। चलिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दोनों याद हो गए। एक दामना हमने पढ़ लिया, दामना याद रखिएगा अंगुली, ठीक है। ये तीन सब तो आपको याद हो ही गए। हाँ चुन्नी भी दिया करे, लुंग भी दिया करे, लुंग भी पहनते हैं नाक में, उत्कान में भी पहनते हैं। चलिए, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। कंदोरा गड़ा दे जिसके ऊपर सटका लगा दे। सटका भी कहां पहना जाता है, तो कंदोरे के ऊपर, सटका मतलब जहां पर चाबियां टांकी जाती है, तो कंदोरा और सटका दोनों ही आपके कहां के हैं, याद रखिएगा कमर के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कमर, ठीक है। तो हमारे मारवाड़ी सॉन्ग में याद ही है आपको तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा कमर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6, क्या कह रहा है देखिए, कौन सा पांव या पैर का आभूषण नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, कौन सा पांव का आभूषण नहीं है। कड़ा, आप कहेंगे सर कड़ा हाथ में भी पहनते हैं और पैर में भी पहनते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नाम से ही है, पाइजेब यानी कि पायल, रमजोड़ भी है आपके पैर में। आप कहेंगे ये जो के से कंडोरा है, ये के से कमर है। ऑप्शन नंबर बी, ये पैरों में नहीं है, ठीक है। आधे आपको याद ही हैं, कुछ कुछ याद करने होते हैं, वो कुछ कुछ कौन से हैं अभी देखो। अब ये कुछ ऐसे थ्योरेटिकल आ जाते हैं, जैसे देखिए क्या है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या बोलते हैं। भाई बताएं, दो दांत के बीच में जड़े जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आप कहेंगे चूंप, चुंपा लगाई है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और चूंप लगाते हैं आपके कहां पर, याद रखिएगा दांतों में। एक तो चूंप याद रखिएगा दांतों में, और एक दांतों से संबंधित एक शब्द और याद रख लीजिएगा, रखन, रखन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, ये एक नया तरीका क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन वन लाइनर थे, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है। मतलब एक तरफ अंग दे रखे हैं, एक तरफ आभूषण दे रखे हैं, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मुंदड़ी, मुंदड़ी, अंगूठी, दामना, ये वही है। आप कहेंगे सर ये तो अंगुली सही है, ठीक है। टड्डा, टड्डा यहां बाजू, बाजू बंदर वगैरह होता है ना, वो भी बाजू में ही है, तो ये भी सही है। नेवरी है पैर का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहेंगे सर ये जो रमजोड़ है ये कमर में नहीं है, क्योंकि रमजोड़ है पैर में, नाम से पता चल रहा है रमजोड़ पैर, ठीक है। हाँ। ये लीजिए, पलाण क्या है, पलाण, पलाण एक है गोरबंद, एक है आपके मोरखा,
और काठी और पिलाण तो एक ही है जी। ये सब के सब जो हैं ये ऊंट के आभूषण है, याद रखिएगा, ठीक है। और गोरबंद तो ऊंट के गले का है, मोर का मुख का है, पलाण और जो काठी है ये ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है, याद रखिएगा, ऊंट पर रखी जाने वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये काफी सारे एग्जामों के अंदर आ रखा है और थोड़ा कंफ्यूज वाला भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। बिल्कुल, बज्जटी नामक जो आभूषण है ये आपके कहां का है, तो याद रखिएगा ये गले का आभूषण है। कहां का है? गले का, गले का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर, हाँ, कंटी का ही एक हल्का सा रूप होता है बज्जटी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? कंडीशन है कि ऐसा कौन सा आभूषण है जो गर्दन में तो पहना ही जाता है परंतु नेकलेस जो होता है ना उससे बड़ा है और भारी होता है। थट्टा, टुस्सी, टांका या सुरलियो, बताइए बताइए ऐसा कौन सा आभूषण है, ठीक है। जो आपके नेकलेस होता है ना, नेकलेस तो एक हल्का सा ऐसा सा हार होता है जी, हार तो फिर भी बड़ा हो जाता है, नेकलेस इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है आपके टुस्सी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा टुस्सी, ठीक है। शहरों में होती है ना टुस्सी वगैरह, गांव में तो सीधी सीधी है, हाँ, गांव में तो एक ही चीज पर सीधे आड़ आड़ गरो। अगला देखिए, मेमन पहना जाता है, मेमन आप कहेंगे ये तो है आपके सिर का, प्रसिद्ध है ये। कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाम से याद रखने होते हैं, जैसे देखिए अभी तक मेमन सिर पर, दामना अंगुली, ठीक है, और चूंप दांत, चौंप नाक, ठीक है, कणदोरा कमर, नाम से ही है कणदोरा कमर। अब ये मेमत कहां पर है? आपके सिर पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। नेवरी आभूषण शरीर के किस भाग का है? नेवरी, बताइए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। नेवरी सही बात है, महंगी किताब है। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो वैसे नेवरी पैर का आभूषण है। कहां का है? पैर का। आप कहेंगे सर कमर नहीं है, गर्दन नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन टखना, टखना पैर का ही तो है ना, तो पैर ना देकर इसने ऑप्शन में इसके अंदर दे दिया टखना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं आपके दिमाग में पैर आया और पैर आपने ऑप्शन में नहीं है, लेकिन पैर का कोई दूसरा भाग का नाम होगा, टखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14, ये लीजिए, नेवर या नेवरी, वही है पैर, वही है टखना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। हाँ, अगला देखिए, चंपाकली, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग से है? सिर से, माथा, नाक या गर्दन? तो आप कहेंगे सर इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम ही है चंपाकली और यह है गले का आभूषण। किसका है? गले का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, गर्दन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है आपके शीशपुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीशपुल, अब ये तो पता ही चल रहा, नाम से पता चल रहा है भाई, शीश के ऊपर फूल है, सिर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आभूषणों में लगभग आपको याद है, कुछ कुछ नाम ऐसे हो जाते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी तो सारे सारे आपको हो ही जाते हैं एग्जाम में भी। ये जैसे देखिए, अब जैसे राजस्थान में तिमणिया, तिमणिया नामक आभूषण क्या है? सिंपल सी बात है, नाम से ही है, तिमणिया है गले का आभूषण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन है ना, ये है क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन, दिख रहा है पूरा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आराम से इसको सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन है कि महिलाओं के जो गहने हैं वो सिर से पांव तक सही क्रम है, ठीक है, सिर से पांव तक,
सिर से पैर तक, ये लीजिए, ये रहा सिर, ये रहा पैर। इन सबको क्रम से जमाना है आपको, ठीक है, क्रम से जमाना है एक एक को। नाम सब में सेम ही है, बोर है, बिंदिया है, टीडी भड़को है, गलपटियो है, चूंप है, कड़ला है और नथ है। सब में एक ही प्रकार से है ये, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला है बोर। आप कहेंगे सर सिर पर पहनते हैं बोर, ठीक है। इनमें से बोर के बाद में क्या आएगा? आप कहेंगे सर जैसे ये बोर है, इस बोर के नीचे ही तो लगाते हैं टीडी भड़को, तो यही है ना, ये तो हो गया बोर और ये हो गया इसके नीचे जस्ट टीडी भड़को, ये लो टीडी भड़को, ठीक है। उसके बाद में बोर आ गया, बोर के बाद में टीडी भड़को, उसके बाद में आ जाएगी बिंदी, बिंदिया, बिंदिया, बिंदी आ जाएगी। उसके बाद में इसमें से देखो गलपटिया गले का है, चूंप, ठीक है, कड़ला नथ, अच्छा नथ पहले आ जाएगी क्योंकि नथ तो है नाक में, भाई बोर आएगा बिंग बाद में टीडी भड़को आएगा, बिंग बाद में बिंदी आएगी, बिंग बाद में नथ आएगी। अच्छा नथ के बाद में आ जाएगी आपके चूंप, दांतों में चूंप, चूंप के बाद में गलपटियो, गले के अंदर पहना जाने वाला गलपटियो, ये लो गलपटियो, और बिंग बाद में है कड़ला, कड़ला आप बुजुर्ग महिलाएं पहनते ना, दादी पेरिया करे कड़ला, ये लीजिए, ये पूरा सही क्रम है। अब ये पूरा किस क्रम में है? हाँ, टीडी भड़को, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपटिया और कड़ला, ये आपके सही क्रम है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ देखिए लेवल फर्स्ट के जो मॉडल पेपर है ना, बिल्कुल उसके संदर्भ में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपने पूछ लिया। वो क्या है कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो जो आपके मॉडल पेपर प्रिंट करवाए थे, वो आप सबका इतना सारा प्रेम से मिला कि वो सारे, हाँ अब क्या है शायद आज से वापस मिलना शुरू हो गए हैं, ठीक है, इसलिए सब जगह अवेलेबल हो जाएगा, आप चिंता ही मत करिएगा, ठीक है। हाँ वो थोड़ी स्टॉक में ही आ गई थी। चलिए आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। पूछ रहा है झेला, जमेला, पिंपल पत्ता और अंगूठिया शरीर के किस अंग के भाग हैं? अब पिंपल पत्ता है, झेला है, जमेला है, ये सब कान के हैं, नाम से ही पता चल रहा है। पिंपल पत्ता पहनते हैं ना कान में भी, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 20। तिमणिया पहना जाता है, तिमणिया महिलाओं द्वारा गले पर, पुरुष तो यही नहीं बेचा, पुरुष तो क्या पहनेगा? तिमणिया, थिमणियों, हाँ चंपाकली, सब ये गले के आभूषण, आड है, टुशी है, नेकलेस है, मंगलसूत्र है। चलिए अगला देखिए, टोंटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोटियां पहना करें, टोटियां, हाँ। अब तो जैसे पत्ता करा ले सब कुछ, लेकिन पहले आप देखेंगे कि टोटियां पहनती, ठीक है, आप मम्मिया के टोटियां ला जाए। टोटी, टोटी कहां पर पहनते हैं? तो याद रखिएगा कान में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कान में। चलिए अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? गले में जो नहीं पहना जाता है वो कौन सा है? तिमणिया, मादलिया, टेवटा या उगनिया? आप कहेंगे सर इसमें जो उगनिया है ना ये कान का है, बाकी तिमणियों है, चाहे मादलियो है, चाहे टेवटा है, ये सारा सारा जगह आभूषण है आपरे गले का है, लेकिन उगनिया जो है वो कान को है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 23। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? देखिए मेमंद है सिर पर, रखड़ी, रखड़ी जानो जो सिर पर ही है, रखड़ी सेट, और कंडोरा है कमर का। लेकिन याद रखिए मोरखा, गोरबंद, पिलान, ये जो सब हैं ये ऊंट के आभूषण हैं, ये किसके हैं? ऊंट के, महिलाओं के नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 24। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? गले का आभूषण नहीं है, गले का। देखिए तिमणिया, मादलिया, आंवला और कांठ लो। अब इनमें से तो नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता है? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही है, देखिए तिमणियों पैर है, मादलियो और कांठ लो, तीनों गला का है। आंवला है वो आपके पैर का भी है और हाथ का भी है, याद रखना, आंवला, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पिंपल पत्ता या पिंपल पन्ना, पिंपल पत्तो अपन कान में पैर है, स्त्रियों के कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? पिंपल पत्ता। इजी से क्वेश्चन है आपसे, हाँ ऐसे कुछ शब्द होते हैं ना जगह पर ठाकुन पड़े कि ओ मतलब कहीं है कि हालरो क्या है? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा सिर पर। अब इसमें एक पहले कन्फ्यूज है हालरो है कहीं, भाई महिला पहनती है या फिर पुरुष, तो पुरुष को तो हटा दीजिए,
बच्ची महिलाएं, अब ये कहां का है तो याद रखिएगा महिलाओं द्वारा गले पर जो है वो है हालरो। अच्छा हालरो हार से याद रख लेना, हार से हालरो और हार से हार, हार भी तो गले का ही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अगलो है आपके अगोठिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? गला है, कमर है, नाक है या कान? आप कहेंगे कान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उगनिया और अगोटिया, ये अगोटिया हो चाहे ओगनिया, ये भी याद शब्द याद रखिएगा। अगोनिया ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये वन लाइनर देकर पूछ लेता है, तो याद रखिएगा कान का है। कहां का है? कान का। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। तगड़ी कहां पहनी जाती है? गाने सुनते ही रहते हो। तगड़ी है, कंडोरा है, सटका है, सब का सब कमर में है। एक आप कणगति, कणगति, कालो धागो भाई, ये चार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कमर के हैं। कणगति, सटको, कंडोर और तगड़ी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आभूषण है जो पुरुषों का है? ये लीजिए, अब जाके आखिर पुरुषों का ही गया, बताइए। नेवरी, पोत, सरी या छेल खेड़ी? आप कहेंगे पुरुषों का जो आभूषण है वो इन ऑप्शन में से है छेल खेड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, सटका, कणगति, हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्कियां, टड्डा या बंगड़ी? आप कहेंगे मुर्कियां, कानों में पहनते हैं ना मुर्कियां। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31, ये लीजिए। बस ये एक और नया तरीका है पैटर्न पूछने का तरीका उसका, कि एक तरफ शरीर का अंग दे देता है और एक तरफ आभूषण दे दे के पूछ लेता है मिलान करना। ऐसा पूछा जाए तो आधा काम तो हो ही जाता है। ठीक है भाई, जैसे सिर पर कृष्ण है तो थे वो मेहमद प्रसिद्ध है। कणगति आएगी आप कालो धागो, ये है के से कणगति और के से कमर। रिम जोड़ है पैर और हंसली हो गई गला, ये लीजिए। ठीक है हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 32, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टिक्का है, बुल्ली है, टोंटी है या रमजोड़ है? कान पर देखिए, टिक्को है, बुल्ली है, टोंटी है और रिमजोड़। रिमजोड़ की बात करें तो पैर है, टोंटिया, टोटिया करें ना आप कान में पेरिया करें, कान को आभूषण है टोटिया। टोटिया वर्तमान में पत्ता ज्यादा पेरिया करे, वैसे ये टोटिया। हाँ ठीक है, ये लीजिए। सुरेलिया एक आभूषण है जिसे खाली जगह पहना जाता है। सुरेलिया एक आभूषण है। देखिए सुरेलिया के साथ में दो शब्द याद हो रखिए, ओगनिया, अंगूठिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो फैक्ट और होते हैं ये। सुरेलिया, ओगनिया और अगोटिया ये सब आपके कहां के हैं? कान के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कान के। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है गलत है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, बंगड़ी, बंगड़ी बाजूदार बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। सुरेलिया कानों का एक आभूषण है, ये भी सही है। फीणी को टखने में पहनते हैं, फीणी या करें ना, फीणी नाक में पहना करे। फीणी कहां पहनते हैं? नाक में। ऑप्शन नंबर सी। पोलरा को पैरों में पहना जाता है, ये ठीक है, हमारे फीणी से का ऑप्शन हो गया। तो फीणी जकी है जकी नाक में पहना करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 35, क्या कह रहा है देखिए, मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर? तो मादलिया है गले का आभूषण। ठीक है, अब मादलियो हो, तिमणिया हो, आपके फुस्सी हो, टेवटो हो, ऐसा भी आया था ना, टेवटा कहां पहना जाता है? याद रखिएगा ये सब गले के आभूषण है। मंगलसूत्र आप जानते ही हैं। ठीक है, कंटी वंटी। चलिए अगला क्वेश्चन, बलिया आभूषण कहां पहना जाता है? ये थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। बलिया बताइए, बलिया कहां का आभूषण है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो स्पेशल, बेसरी वाला तो स्पेशल है जी। बेसरी जो है ना, बेसरी ये तो आपके बनी ठनी जो पेंटिंग है ना, बनी ठनी के नाक का आभूषण, याद रखिएगा कौन सा? बेसरी। ये तो इंपॉर्टेंट ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो बलियां है ये आपके हाथों, लेकिन ये विशेष ध्यान रखिएगा बेसरी। ठीक है, चलिए ये लिखिए, तेधड़ आभूषण पहना जाता है, ये एक और नाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए। तेधड़,
तेधड़ स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैर में, स्त्रियों के हाथों में या स्त्रियों के कानों में। तेधड़ जो आभूषण है यह पहना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्त्रियों के पैरों में। एक तो स्त्रियों के पैरों में तेधड़, और एक याद रखिएगा कड़ला। कहीं या करे कड़ला या करे ना, अपन दादिया के पैर करे बे, हाँ ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा याद रखिएगा कड़ला, ठीक है। अगला देखिए, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए, पोत, हांकर, सरी आभूषण कहां पहना जाता है। अब इन तीनों नाम को साथ में देकर इसने कंफ्यूज कर दिया, पोत, हांकर या शरी। अच्छा, यही नाम ऐसे दे देता तीन तो तिमणियां, थम्मणियों, टेवटो, तो आप डायरेक्ट कर देते गले में। तो ये भी गले के ही हैं, पोत, हांकर और शरी, ये भी कहां के हैं, याद रखिएगा गले के आभूषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 39, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण। अब ये तो बाजू पर जो बंधने वाला आभूषण है वही है बाजूबंद, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कमर है, गर्दन है, हाथ है या पैर, आप कहेंगे हाथ, हाथ के बाजू पर जो बंधे जाते हैं वो है बाजूबंद, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। अब ये कंफ्यूज कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, केवल कंफ्यूज कर रहा है कि अब मध्यकाल नाम दे दिए ना तो आप सोचेंगे पता नहीं मध्यकाल में ये कहां पहनते थे। भाई आभूषण जो है वो उसी जगह पहने जाते हैं जो शुरू से हैं, तो रमजोड़ कहां पर है, वो पैर में। अब चाहे वो मध्यकाल में पहने चाहे प्राचीन काल में, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है, ठीक है। और